सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्।
अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानददतं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम् हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणतीर्थानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 49वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, रुचि का वचनामृत यानी कि लोया का 14वां वचनामृत पढ़वा कर कहते हैं, ये तो जिसको खप है, तो जो गरजू है उसके लिए ये बात कहता हूँ, और जो गरजू है, गरजू नहीं है, वो तो जब भी मौका आता है तब वो तो सब कुछ देख लेता है और स्वाद का रस भी ले लेता है, और उसको तो ऐसे ही स्मृति रहती है कि कब मौका मिले। उसके विचार ऐसे ही होते हैं कि कब मौका मिल जाए। और ऐसे को तो महाराज ने वचनामृत में ही गुस्ताख यानी कि एक प्रकार का चोर, यानी कि एक प्रकार से ढोंगी या आसक्त ही कहा है, और वो कुत्ते जैसा कहा है। और यदि होत हो तो ही ये बातें अच्छी लगती है, नहीं तो हम भले ही कितनी लाख बात करें पर ऐसे उनको मानने में नहीं आती है, मतलब स्वीकार नहीं होती है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने जो गरजू है, जो मोक्ष के लिए गरजू बना है, जो मुमुक्षु है, जो भगवान के प्रति हित प्रीत के लिए गरजू है, उसकी बात कही है। और ऐसे गरजू तो पंच विषयों में या तो स्वाद के प्रति आसक्त नहीं होते, लालायित नहीं होते, और जिसके पास में ऐसी गरज नहीं है, लालायितता नहीं है, वो तो मौका मिलते ही इंद्रिय अंतरकरण के गुलाम हो जाते हैं और स्वभाववश उसको ही ऐसे ही विचारों को प्राधान्यता देकर उसमें ही रत हो जाता है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने वचनामृत लोया 14, जो रुचि का वचनामृत है, उसका उल्लेख किया है। तो उसको हम संक्षिप्त में देखते हैं कि यहाँ पे इस वचनामृत में महाराज ने कौन से मुद्दे लिए हुए हैं। महाराज स्वयं कहते हैं
कि हमें तो ऋषभदेव बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको वासुदेव के साथ में एकात्मकता को प्राप्त हुए हैं। पर जब उनके पास में सिद्धियां आ गई, तब वो स्वयं भगवान थे, इसीलिए अन्य त्यागी की हित के लिए या तो एक दृष्टांत बैठाने के लिए उन्होंने सिद्धियों को ग्रहण नहीं किया। तो इसलिए उनको सबसे पहले तो ऋषभदेव बहुत पसंद है, उसके बाद में कपिल देव और दत्तात्रेय भगवान अच्छे लगते हैं। पर उससे भी आगे वो कहते हैं, दृष्टांत देते हैं कि श्रीमद् भागवत में कहा है कि योगी यदि सिद्ध हो चुका हो और अपना मन उसका वश में हो चुका हो, फिर भी वो मन का विश्वास नहीं करता, और जो मन का विश्वास नहीं करता, ऐसा जो त्याग है वो ही उन्हें पसंद है, उसमें ही ऐसे ही भक्त में उनकी रुचि है। और उपरांत कहते हैं कि हमारे मन में तो श्वेतद्वीप तथा बद्रिकाश्रम जैसे स्थान हैं, ऐसे ही स्थान मुझे पसंद है, और ऐसे ही मन में घूमते रहता है कि श्वेतद्वीप के बारे में या तो बद्रिकाश्रम के बारे में जाकर निरन्नपणे हम वहां पे रहकर तप करते रहे, वही अच्छा लगता है। और अन्य लोकों में तो अनेक प्रकार के वैभव, ऐश्वर्य और भोग भुगतने के लिए साधन उपलब्ध है, वो तो उनके बिल्कुल पसंद ही नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी और श्रीजी महाराज उसका जिक्र कर रहे हैं। इस वचनामृत में मन को जिसने जीत लिया है या तो मन के कहे में नहीं बरतते हैं, उसकी बात कही है। पर हम आगे इसी प्रकरण की 51वीं बात लेते हैं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं कि धूल जैसा भी इस व्यक्तियों में बिल्कुल माल नहीं है, फिर भी उसके आगे हमारे हाथ हमें जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि उसको मंदिर में रखना वो हमारी गरज है, क्योंकि वो एक प्रकार का व्यवहार है। इसीलिए हम क्या करें, नहीं कर तो किसी को भी हम हाथ नहीं जोड़े, पर महाराज को राजी करना है, इसलिए ये दया या तो ये कृपा उनके ऊपर करने के लिए, महाराज को राजी करने के लिए हम हाथ जोड़ रहे हैं। अभी ये बात 51 में जीव की न्यूनता कितनी है, और वो भी किसके सामने, तो के गुणातीतानंद स्वामी के सामने। गुणातीतानंद स्वामी जिस तरीके से अखंड तेल धारावृत्ति से महाराज की मूर्ति को देखते हैं, उसके सामने ये जो व्यक्ति है तो भक्त बन के जो सामने आया हुआ है, उसमें तो कुछ ऐसी बात ही नहीं है कि उसके ऊपर कृपा करे। और ऐसे ऐसे व्यक्ति है कि उनको संबंध देने के लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पर वो कहते हैं कि हम हाथ भी जोड़ते हैं तो महाराज को राजी करने के लिए हाथ जोड़ते हैं। और इसीलिए आज गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हम गरजू बन के इस जीव के पास में आए हैं। पहले बात 49 में ये बात हुई कि जहाँ पे भक्त गरजू बनता है, जिसको मोक्ष के लिए वो मुमुक्षु बना है, उसको मोक्ष चाहिए, जिसको भगवान की भक्ति करनी है, हेत प्रीत रखना है, जो भक्त की गरजूपना की बात है वो कही है। हालांकि बात 51 में यहाँ पे गुणातीत संत जो है वो गरजू बन के परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम को राजी करने के लिए वो जीव के सामने हाथ भी जोड़ते हैं, यदि जोड़ना पड़े तो वो भी करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे गुणातीत संत परंपरा की जो सिद्धांत बात है वो बात कही है कि जब भी भक्त को जरूरत होती है तब वो अच्छे गुरु को या तो अच्छे संत को ढूंढने के लिए अपना व्यवहार जगत और संसार जगत छोड़कर वो वन वन भटकता था। पर गुणातीतानंद स्वामी के साथ में, उनके साथ में परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम आए हैं और उन दोनों को जीव के ऊपर अनंत कृपा बरसा के उन्हें अपने संबंध में लेना है, उन जीवों को ब्रह्मरूप करना है और अक्षरधाम में रह सके, बस सके, ऐसे गुणातीत भावना वाले उनको बना देना है। तो दोनों तरफ की गरज जब आमने सामने प्रस्तुत होती है तो जिस तरह गुरु शिष्य के ऊपर कृपा करता है उसी तरह शिष्य भी जब गुरु के ऊपर कृपा करके उनकी आज्ञा के पालन के लिए तत्पर हो जाता है तब वो ब्रह्मरूप हो सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 6 की 49वीं बात में और प्रकरण 6 की 51वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ये बात यहाँ पे जता रहे हैं। धूल जितना भी व्यक्तियों में माल नहीं है, मतलब कि भक्त बनने के लिए जो गुण चाहिए या तो मानव बनने के लिए भी जो गुण चाहिए वो गुण उन सभी में नहीं है, ऐसी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। और उनको अपनी शरण में लेकर उनको पहले तो मानव बनाते हैं और तत्पश्चात मानव बनाने के बाद में जो महामानव बनाने के लिए, मतलब कि ब्रह्मरूप बनाने के लिए जो उन्होंने अथक प्रयत्न करने के लिए जो यहाँ पे पगडंडा जमाया हुआ है, उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। उनके पास में कोई भी नियम धर्म का पालन भी नहीं है, वो हमेशा लोभ ही करते हैं और भगवान या तो सच्चे संत की पहचान नहीं है और वो उनका अभाव गुण लेता फिरता है। तो ऐसे जीव जो हकीकत में नालायक है, मतलब कि उसके अंदर ऐसी कोई लायकी नहीं है कि जिसको वो भक्त बना सके, पर ऐसे जीव को भी दो हाथ जोड़कर गरजू बनकर उनको अपने संबंध में लेते हैं और उनकी हर एक भूलों को एक साइड में रखकर, मतलब कि उसके सामने न देखते हुए उसको ब्रह्मरूप करने के लिए वो लालायित हुए हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। उनका जो तान है, गुणातीतानंद स्वामी और श्री जी महाराज दोनों का जो तान है, वो तान इसके लिए है कि कलयुग होते हुए भी जीव जो है वो सत्युगी जीव बन जाए और अक्षरधाम में देह होते हुए वो अक्षरधाम का जो अनंत सुख है, ऐसा सुख जो कई अन्य लोक में है ही नहीं, सारे लोग को जमा कर दिए तब भी अक्षरधाम में जो सुख है उतना सुख वहां पे नहीं है। वो सुख प्रदान करने के लिए वो गरजू होकर और सत्संग के विकास के लिए वो गरजू बनकर उनके हाथ जोड़ रहे हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कर रहे हैं और ऐसा करके उनको तो आखिर में उनका लक्ष्य तो महाराज को राजी करना ही है कि जिस महाराज को वो अखंड तेलधारा वृत्ति से
मूर्तिमंत रूप में साक्षात अपने अंदर देख रहे हैं, उन्हें राजी करने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अनुवृत्ति है, सर्वोपरि पूर्ण परब्रह्म सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की जो अनुवृत्ति है, उसकी जो मर्जी है, उस मर्जी का पालन करके महाराज को राजी करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। और जिसके वजह से इस पृथ्वी लोक के ऊपर ऐसे अनंत जीवों को तो समझो लॉटरी ही लग गई है कि हर वक्त तो उनको जब खुद को जब मुमुक्षुत्व प्रकट होता था, या तो जब भी मोक्ष के मार्ग में उनको चलना था, तो वो संत या तो वो भगवान जो प्रत्यक्ष भगवान हैं वो मिलना बहुत ही दुर्लभ था। और उसके लिए उनको व्यवहार जगत का, संसार जगत का और अपने स्थान का भी उनको त्याग करना पड़ता था। और बरसों बरस तलक उन्हें वन वन में भटकना पड़ता था, गिरी कंदराओं में घूमना पड़ता था, और अच्छे और ऐसे सच्चे संत की तलाश भी करनी पड़ती थी। पर उससे विपरीत इस समय में ये महाराज और गुणातीतानंद स्वामी घर घर जाते हैं, स्थान स्थान जाते हैं, शहर शहर घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं, घर घर घूमते हैं, हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं और उनको संबंध में लेने के लिए अथाग प्रयत्न करते हैं। और ये जो धर्म स्वामीनारायण संप्रदाय है उसकी बातें समझाने के लिए भोट से भोट ऐसे जीवों के ऊपर भी वो अनंत रूप से कृपा बरसाकर उनको महाराज का महिमा समझा रहे हैं, और उनके प्रति उनका निश्चय भी पक्का करवा रहे हैं। ये दोनों बातों से स्पष्ट हो रही है। और उसके लिए आज की डेट में भी वो गुणातीत की परंपरा में सारे संत उसके लिए प्रयत्नशील है और गरजू बने हैं। ये बात गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे जता रहे हैं। प्रकरण 12 की 158वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष साधु है उसे पहचाने, और दूसरा विषय में जिसकी अरुचि हो, ये दो लक्षण युक्त जो भक्त है उसको मुमुक्षु कहा जाता है, या तो खप वाला कहा जाता है, या तो गरजू कहा जाता है, और इस तरह से उसका पहचान हो सकता है। प्रकरण 10 की 229वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सकाम भक्त नहीं होना है, सच में तो निष्काम भक्त ही होना है। किसी को बच्चे चाहिए, तो किसी को पत्नी चाहिए, तो किसी को पशु अच्छी नस्ल का पशु चाहिए, तो किसी को महल महलात चाहिए, किसी को तो रुपये का पर्वत चाहिए, और ये सब सकामपना कहलाता है। पर यहाँ तो भगवान को सभी को निष्काम ही बनाना है और उसी में ही उनकी रुचि है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको कह रहे हैं। प्रकरण 10 की 228वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सभी को तो संकल्प रूपी सन्निपात हो चुका है, और ऐसा जो मनुष्य देह है वो बार बार मिलता नहीं है। इसलिए जो विवेक नहीं रखेगा तो उसके कल्याण में तो बहुत बड़ी खोट रह जाएगी, और ये देह तो कच्चे मटके के माफिक है, उसमें से निकलने के लिए कुछ भी समय नहीं लगने वाला है। इसलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसे विषय और वासनाओं से बाहर निकलो और सच्चे मुमुक्षु बन जाओ। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। प्रकरण 4 की 34वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मान, स्वाद, ये जिसको जिसको चिपके हुए हैं उन सबको ब्रह्म राक्षस चिपके हैं ऐसा समझना, और इसलिए उनको ज्ञान और वैराग्य से उसका निषेध कर लेना, मतलब कि उसका त्याग कर लेना ज्ञान और वैराग्य सीख के। और जब ऐसा होएगा तो ही वो अपना जो लक्ष्य है
ब्रह्मरूप होने का या तो गुणातीत भावना वाले साधु होने का, तभी ही वो लक्ष्य को सर कर पाएगा, वरना नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जताना चाहते हैं। प्रकरण 4 की 42वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जिनको जीवन मुक्त बनना है वो तो काम लोभ के घेरे में या तो उसके आसक्ति में वो आते ही नहीं हैं, और स्वयं का बुरा दिखे और लाज भी चली जाए, ऐसा कर्म तो वो कभी कर रहे ही नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको जता रहे हैं। जो गरजू है, जो मुमुक्षु है, वो ये सब में तो फंसेगा ही नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 9 के 241वीं बात, जिसमें गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आज्ञा और उपासना ये दो बात मुख्य है। रुपया के मार्ग में किसी को चलना नहीं, उसमें तो कोई भी माल ही नहीं है, मतलब कि उसमें कोई फायदा नहीं है। सिद्धाई में भी कुछ फायदा नहीं है। स्त्री है, द्रव्य है, स्वाद है और मान है, ये मार्ग तो सब आपको गिराने वाले मार्ग है। और धर्मामृत में बताया है कि रस भरिया अन्न वगैरह खाते हैं तो धातु का प्रकोप होता है, और जो अभी नहीं होएगा तो 5 दिन बाद होएगा, और कीड़ा गिरे इतना दुख आता है, क्योंकि महाराज को जो पसंद नहीं है और वो ही हम क्यों करते हैं। इसीलिए आज्ञा में रहना वही ठीक है। और जिसे सत्संग की लाज होती है, मतलब सत्संग के अंदर मुमुक्षुता है या तो गरजू है, उसे तो ऐसे उल्टे सीधे कार्य कैसे हो सकते हैं। इसीलिए आज्ञा का पालन करना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने जताई है। और इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहाँ संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामी नारायण।